बच्चों जो हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप दिए हैं, आइए उसके टेस्टिंग के खेल को आज समझते हैं। देखना बच्चों, जो हम फंक्शनल ग्रुप की टेस्टिंग करते हैं, फंक्शनल ग्रुप की जो टेस्टिंग करते हैं बच्चों, उसमें हम कौन कौन से ऑब्जर्वेशन करेंगे जिससे कि ये इजिली हमें पता चल जाए कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो इसकी जो प्रायोरिटी होती है बच्चों, हम इसे या तो चेक करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्मेल। पहला, या तो ऑन द बेसिस ऑफ स्मेल चेक कर लें, ठीक है, इससे चेक कर सकते हैं। या फिर दूसरा क्या मेथड हो सकता है, या दूसरा ये हो सकता है कि हम उसकी सॉल्युबिलिटी चेक कर लें, सॉल्युबिलिटी इन बेस, इसमें चेक कर लें, बेस में। तो एक तो हम, इसका मतलब हम एक तो चेक करने वाले हैं स्मेल के बेस पे, दूसरा बच्चों सॉल्युबिलिटी के बेस पे, चाहे वो बेस ले लिया हमने, और थर्ड जो हम चेक करने वाले बच्चों, वो मोस्ट इंपोर्टेंट होगा ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कलर्स। अगर वो डिफरेंट कलर्स प्रोड्यूस करेंगे तब भी हम पता लगा लेंगे कि वो कौन से फंक्शनल ग्रुप है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहला हो गया स्मेल के बेस पे देखेंगे, दूसरा देखेंगे सॉल्युबिलिटी इन बेस, और तीसरा देखेंगे डिफरेंट कलर्स। इसके बेस पे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फंक्शनल ग्रुप की टेस्टिंग करते हैं बच्चों। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। सबसे आइए बच्चों, अब देखिएगा, हम सबसे पहले बात करते हैं अल्कोहल की। सपोज कीजिए मैंने अल्कोहल लिया और इसकी मैं टेस्टिंग करना चाहता हूँ, इसकी, अल्कोहल की, ठीक है, इसकी टेस्टिंग करना चाह रहे हैं। तो इसकी टेस्टिंग के लिए जो हम यूज करते हैं बच्चों, वो है लुकास रीजेंट। क्या है? लुकास रीजेंट। नाम सुना? लुकास रीजेंट। लुकास रीजेंट का नाम सुना होगा आपने। यह है लुकास रीजेंट, इसका नाम तो सुना है आपने। अब इसमें कौन सा रीजेंट यूज करेंगे? तो बच्चों हम यहाँ पे लेते हैं ZnCl2 प्लस कंसंट्रेट HCl। समझ गए? लुकास रीजेंट कौन सा है? ZnCl2 और कंसंट्रेट HCl लेंगे तो इस रीजेंट को कहते हैं बच्चों लुकास रीजेंट। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ये कैसे वर्क करेगा देखिएगा। अब ये जो अल्कोहल है, ये जो अल्कोहल है, अब ये अल्कोहल या तो 1 डिग्री हो सकता है, या फिर ये 2 डिग्री हो सकता है, या फिर ये 3 डिग्री हो सकता है। या तो प्राइमरी होगा बच्चों, या फिर सेकेंडरी होगा, या फिर टर्सरी होगा। तो समझ में आ रहा है? अगर ये 3rd डिग्री हुआ, इसकी जो रिएक्शन होगी बच्चों, इन जनरल अगर मैं रिएक्शन कराऊं, मैं यहां लिख दे रहा हूं, इन जनरल अगर मैं अल्कोहल की रिएक्शन इससे कराता हूं, HCl, ये आ गया ZnCl2, तो यहाँ जो फॉर्मेशन होगी बच्चों वो होगी RCl प्लस H2। अब ध्यान दीजिएगा, अगर 3rd डिग्री होगा तो 3+I से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी और ये इजीली क्या होगा, प्रोटोनेटेड। तो ये तो बहुत फास्ट रिएक्शन करेगा, इसलिए 3rd डिग्री बच्चों इंस्टेंट टर्बिडिटी देगा, इंस्टेंट टर्बिडिटी प्रोड्यूस करेगा। अगर उसने इंस्टेंट टर्बिडिटी प्रोड्यूस कर दी तो आप पता लगा ले कौन सा है, 3rd डिग्री। अगर यहां पे हमें टर्बिडिटी जो है, दिस इज प्रोड्यूस आफ्टर 2 to 5 मिनट्स, ठीक है, 2 to 5 मिनट्स पे अगर प्रोड्यूस होती है टर्बिडिटी, इट मीन्स ये 2nd डिग्री है। और यहां क्या हुआ बच्चों, नो टर्बिडिटी प्रोड्यूस्ड एट रूम टेम्परेचर। यहाँ पे कोई भी टर्बिडिटी प्रोड्यूस नहीं होगी, तो आप समझ जाइएगा वो 1 डिग्री है। समझ में आया? तो ये है लुकास रीजेंट, जिससे हम क्या पता करते हैं कि गिवन जो अल्कोहल है बच्चों, वो 1 डिग्री है, 2nd डिग्री है, या 3rd डिग्री है।
अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि आखिर ये हम लोग टेस्टिंग पढ़ने की जरूरत क्या है, इसकी हमें क्या जरूरत पड़ी है। तो आपने देखा होगा कि बोर्ड एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो ABCD वाले क्वेश्चन आते हैं, जिसे हमें आइडेंटिफाई करना होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया होता है, तो वहां पे ये कंडीशन दी गई होगी। उन्होंने कहा होगा कि कोई एक एल्कोहल है जो इंस्टेंट टर्बिडिटी देता है, और उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो आप समझ जाइएगा कि इसका मतलब वो 3rd डिग्री एल्कोहल है। तो इसे भी हम डिटेल में देखें, लेकिन यहाँ पर हम लोग फोकस कर रहे हैं सिर्फ टेस्टिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, अल्कोहल की टेस्टिंग में आपको यूज करना है लुकास रीजेंट का। बच्चों समझ में आया ना बच्चों? आइए फिर कंटिन्यू करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर पे हम लेते हैं टॉलरेंस रीजेंट। किसे लिया है? टॉलन भैया को लिया है। अब हम टॉलरेंस रीजेंट किसे लेके आ रहे हैं? टॉलरेंस रीजेंट। ठीक है बच्चों, अब ये देखिएगा यहाँ क्या होगा टॉलरेंस रीजेंट में। रीजेंट कौन सा होगा? देखिए, इसे इसका जो रीजेंट होता है वो होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट, देखना बच्चों, ये हो गया NH4OH प्लस AgNO3। क्या हो गया ये? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। और इसका मीडियम कैसा है? बेसिक। मीडियम कैसा है बच्चों? ध्यान रखना है, मीडियम कैसा है? बेसिक। ठीक हो गया? इतनी बात समझ में आई क्या? अब ये टेस्टिंग किसकी करेगा? ये जो टेस्टिंग करेगा बच्चों, इससे हम जो टेस्ट करेंगे ये डिस्टिंग्विश करेगा, टू डिस्टिंग्विश एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड की। किसकी करने वाला है? एलिफेटिक एल्डिहाइड या एरोमेटिक एल्डिहाइड की। ठीक है, अब ये ध्यान रखिएगा, इससे जो हमें मिलने वाला है, इससे जो हमें मिलने वाला है, हमें ये ध्यान रखना है कि ये प्रोड्यूस करेगा Ag2O। ठीक है, इसके साथ जब रिएक्शन कराएंगे Ag2O की, तो जरा ध्यान देना बच्चों, ये Ag2O जो है, ये देखिएगा Ag2O, ठीक है, ये है आपका +1। तो ये देखिएगा ये किस में कन्वर्ट होगा? Ag में। ये हो गया 0। ये देखिए +1 से 0 हुआ, इट मीन्स चार्ज डिक्रीज कर रहा है, इट मीन्स रिडक्शन हो रहा है। इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। ठीक है, ये कहां से कहां जा रहा है? +1 से 0, इट मीन्स रिडक्शन। तो इसके सामने जो एलिफेटिक एल्डिहाइड आएगा उसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। इट मीन्स ये कैसी रिएक्शन है? रिडॉक्स। ठीक है, और ये कैसा है? इसका मतलब ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये कैसा है? यहां मैं लिख रहा हूं, कैसा है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब बात समझ में आ गई? कैसा है ये? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बच्चों। मैं लिख गया, समझ आ गया? क्योंकि ये +1 से 0, इसके मतलब चार्ज डिक्रीज किया, उसका चार्ज इंक्रीज होगा। यहाँ पे क्या होगा? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और हमें ध्यान रखना है Ag2O का। इसे देखते ही माइंड में Ag2 आ जाए तो क्या होगा बच्चों? देखिएगा यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O, H लिया आपने, तो उसके फ्रंट पे क्या ले लिया? Ag2O ये लिया है। ठीक है, अब क्योंकि इसका मीडियम कैसा है? बेसिक, तो ये जब ऑक्सीडाइज होगा बच्चों तो ये क्या होगा? RC डबल OH। लेकिन कैसा है? बेसिक मीडियम। बेसिक है तो H तो रिटेन करेगा नहीं, सॉल्ट की फॉर्म में रहेगा, तो ये तो आ गया निगेटिव। ठीक है, और ये आ जाएगा 2Ag। तो ये कैसा प्रेसिपिटेट देगा? सिल्वर मिरर। सिल्वर मिरर ये प्रेसिपिटेट बना देगा। ठीक है, इसका पीपीटी आएगा, इसलिए इसे सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसका दूसरा नाम है सिल्वर मिरर टेस्ट। तो ध्यान रखिएगा,
ये एलिफेटिक और किसकी टेस्टिंग करके देगा, एक तो एलिफेटिक और एक एरोमेटिक, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और एल्डिहाइड, ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है, ठीक है, एल्डिहाइड। लेकिन एक बात का आप ध्यान रखिएगा, देखना बच्चों, यहाँ पे जरा आप ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बच्चे यहाँ पे गलती करके आते हैं। देखिएगा, H COOH, क्या ये फॉर्मिक एसिड, क्या है, फॉर्मिक एसिड कह रहा हूँ, एल्डिहाइड नहीं कह रहा हूँ, फॉर्मिक एसिड। ये जो फॉर्मिक एसिड है, क्या ये टॉलरेंस टेस्ट देगा या नहीं देगा, तो ध्यान रखिए ये देगा। कैसे, ये देखिए एल्डिहाइड ग्रुप है, क्या यहां से क्या होगा, ये H2O और CO2 के फॉर्म में टूट जाता है, और क्योंकि ये बेसिक मीडियम है और इसमें अमोनिया का यूज किया है, तो ये बन जाता है अमोनियम कार्बोनेट। तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, जब आप यहाँ पे Ag2O की रिएक्शन कराएंगे, Ag2O बेसिक मीडियम है, तो यहाँ क्या होता है, ये बनता है, एक तो 2Ag बनता है, ठीक है, प्लस CO2 बनेगा, और CO2 अमोनिया से रिएक्ट कर लेता है बच्चों। ये जो CO2 है अमोनिया से रिएक्ट कर लेता है और क्या बना देता है, अगर आप इसे अमोनिया से रिएक्ट करा देंगे तो ये बन जाता है NH4 कूल ट्वाइस CO3, क्या बन गया ये, CO3, ठीक है, अमोनियम कार्बोनेट की फॉर्म में आ जाता है। तो ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि फॉर्मिक एसिड भी टॉलरेंस से रिएक्ट करके CO2 में कन्वर्ट होता है, क्योंकि ये बेसिक मीडियम है बच्चों, इसलिए किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अमोनियम कार्बोनेट में। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट है। मोस्टली बच्चे यहाँ पे गलत कराते हैं, इसमें देखिए CHO की फॉर्म है इसमें, इसकी वजह से ये रिएक्ट कर लेता है। और ध्यान रखिएगा, ये क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहाँ सॉल्ट की फॉर्म में क्यों आया, ये सॉल्ट की फॉर्म में यहाँ क्यों आया बताइए, क्योंकि मीडियम कैसा है, बेसिक, ध्यान रखिएगा। बच्चों आइए हम नेक्स्ट रीजन की तरफ मूव करते हैं। थर्ड हम देखते हैं बच्चों, फेलिंग सॉल्यूशन या फेलिंग रीजन, फेलिंग रीजन की तरफ। इसमें बच्चों आपको ध्यान रखना है, फेलिंग रीजन में ध्यान रखना है कि इसमें क्या होगा, दो सॉल्यूशन होते हैं, एक तो ए, इसमें दो पार्ट होंगे बच्चों, एक तो ए में होता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन CuSO4, ठीक है, दूसरा इसमें होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसे हम रोचिल सॉल्ट भी कहते हैं बच्चों, रोचिल सॉल्ट, प्लस इसमें NaOH होता है बेस। किसका एडिशन होता है, स्ट्रॉन्ग एल्कली का, स्ट्रॉन्ग एल्कली NaOH, ठीक है बच्चों। तो इसे देखते इन दोनों सॉल्यूशन को मिला के क्या बनता है, फेलिंग रीजेंट बनता है। और इसे देखते ही A प्लस B को देखते ही यहाँ पे आपको ध्यान रखना है CuO, और देखिएगा ये क्या है, यहाँ पे +2, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बच्चों, +2। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो Cu+2 है, ये किस में कन्वर्ट होगा, Cu2O में, मतलब ये चला जाएगा +1 में। देखिए ये +2 से +1 में जा रहा है, क्या चार्ज डिक्रीज हो रहा है, हाँ बिल्कुल डिक्रीज हो रहा है। इट मीन्स यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन। अब इसके जो फ्रंट पे आएगा तो उसका क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ आपको जैसे ही RCOH लेंगे, ये किसके टेस्टिंग के काम आएगा, ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड के, किसके,
ये किसे टेस्टिंग के काम आएगा बच्चों? यहाँ पे ओनली फॉर एलिफेटिक एल्डिहाइड, ध्यान रखिएगा। और अभी ये जो हमने देखा था, इसका मतलब ये और वीक हो गया, वो स्ट्रॉन्ग था, इसके कंपेरिजन टॉलन स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये सिर्फ क्या करेगा, एलिफेटिक एल्डिहाइड को ही क्या करेगा बच्चों, देखिए एलिफेटिक एल्डिहाइड को ही क्या करेगा, ये टेस्टिंग देगा, ये ध्यान रखना है। तो ये कलर कैसा प्रोड्यूस करेगा, रेड, ये रेड प्रेसिपिटेट देगा, ठीक है, या फिर रेडिश ब्राउन भी लिख सकते हैं आप, जो रेड प्रेसिपिटेट या फिर रेडिश ब्राउन भी आएगा, ठीक है। तो यहां हुआ रिडक्शन, ठीक है। अब यहां देखना बच्चों, इसके सामने जब 2CuO लाओगे तो यहां भी मीडियम कैसा है, बेसिक, देखिएगा बेसिक, मीडियम कैसा है, बेसिक, ठीक है। तो यहां भी क्या हुआ, रिडक्शन, और ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका मतलब कैसा है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ भी क्या है, ये एक तरह की रिडॉक्स रिएक्शन है बच्चों। तो यहाँ क्या होगा, ये क्योंकि बेसिक मीडियम है तो सॉल्ट की फॉर्म में रहेगा, और ये कन्वर्ट हो जाता है C2O में, ठीक है। इसका हो गया ऑक्सीडेशन और इसका हो गया रिडक्शन, तो ये भी तो एक तरह की रिडॉक्स है, लेकिन टॉलरेंस रीजन से ये और वीक है, तो ये क्या बन जाता है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड के काम आएगा। अब सुनना बच्चों बड़े ध्यान से, अगर मैं इसके सामने किसे भेज दूं, फॉर्मिक एसिड को, इसके फ्रंट पे किसे भेज दिया मैंने, फॉर्मिक एसिड, क्या ये टेस्टिंग करेगा या नहीं करेगा, बताइए, करेगा। देखिए CHO ग्रुप है, जैसे इसके सामने 2CuO लाओगे तो ये क्या बनाएगा, RCO नेगेटिव, और ये बना देगा C2O, ठीक है। तो ये तो हट जाएगा, और ये किस फॉर्मेट में आ जाएगा, क्योंकि R तो है नहीं, R की जगह H है, तो ये आ जाएगा CO। तो अगर बच्चों, अगर इसमें आपको कंफ्यूजन हो तो आपको क्या करना है, ये लिखा फॉर्मिक एसिड, ऐसे लिख लोगे, तो यहाँ पे क्योंकि ये ऑक्सीडाइज कर रहा है तो ये क्या होगा, इसके बीच में आ जाएगा HOC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब यहां से डिकम्पोज होकर क्या बन जाएगा, CO2 प्लस H2, ठीक है, CO2 बन गया, तो CO2, और ये कैसा प्रेसिपिटेट देगा, रेड प्रेसिपिटेट, तो हमें पता चल जाएगा कि इट मीन्स वो क्या है, एलिफेटिक एल्डिहाइड, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना बच्चों, ये देखिए, ये जो हमने फॉर्मिक एसिड लिया, ये फेलिंग सॉल्यूशन के साथ भी क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, और अभी टॉलेंस के साथ भी, तो ऐसा ना हो कि इसे आप देखते ही कह दें कि ये काम नहीं करेगा, कहीं कार्बोक्सिलिक ग्रुप देख लें, तो ध्यान रखिए इसमें CHO है, इसलिए ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको, समझ में आया, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। बच्चों आइए हम नेक्स्ट रीजन को देखते हैं। अब मैं फोर्थ ले रहा हूं, आइडोफॉर्म टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट, इसे देखते हैं बच्चों। इसमें क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, इसमें जो हम रीजेंट यूज करेंगे, रीजेंट होगा बच्चों I2 प्लस NOH, मीडियम कैसे हो गया, बेसिक, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ टेस्टिंग किसकी करेंगे हम, यहाँ हम करने वाले हैं टेस्टिंग ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड की बच्चों, ठीक है। और ये कैसा कलर प्रोड्यूस करेगा, ये कलर देगा आयोडोफॉर्म के साथ येलो प्रेसिपिटेट बनाएगा, कैसा, येलो प्रेसिपिटेट बनाएगा बच्चों, ध्यान रखिए कैसा देने वाला है, येलो प्रेसिपिटेट, और इसकी रिएक्शन जरा देखिए, RC डबल बॉन्ड O CH3 प्लस 3I2 प्लस 4NOH, और ये रिएक्ट करके क्या बनाएगा, देखना बच्चों, ये रिएक्ट करके बनाने वाला है RC डबल O
Na, ठीक है। इसके बाद ये बनाएगा CH3 प्लस 3NaI प्लस 3H2, ये इसकी रिएक्शन हो जाएगी। समझ में आया? देख लीजिए, ये 6 है तो 3 और 3 6, और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल देख लीजिए, ये तो CHI3 हो गया, तो ये 3 और ये यहाँ से 3, तो 3H2, ठीक है, और वहां पे एक H2 आ गया। समझ में आ गया? तो ये बैलेंस हो गई। अब इसमें खास बात क्या होगी वो देखना बच्चों, ये आएगा यहाँ पे येलो प्रेसिपिटेट आयोडोफॉर्म का, येलो प्रेसिपिटेट, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कोई ना कोई इसमें कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है। अब इसमें खास बात क्या है ये जरा देखना बच्चों, आप देखिए, ये अगर यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, इसके अल्फा पोजीशन पे अगर आप इसे ग्रुप मानते हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अल्फा पोजीशन पर मिनिमम 3 हाइड्रोजन का होना कंपलसरी है। देखिए अल्फा पे कितने हाइड्रोजन है, 3। ये 100% आपको कंफ्यूज नहीं करना है, माइंड में सेट कर लेना है कि अल्फा पोजीशन पे मिनिमम 3 हाइड्रोजन का होना कंपलसरी है बच्चों, अदरवाइज ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। सपोज कीजिए मैं इस क्वेश्चन में चेंज कर दे रहा हूँ, CH3 CH2 CO CH2 CH3, देखिए बच्चों, ठीक है, देख लीजिए, एंड मैं दिया यहाँ पे CH3 CH2 CO CH3। अब देखिएगा यहाँ पर इस ग्रुप को क्लोज कीजिए, यहाँ पे इस ग्रुप को क्लोज करना बच्चों। अब देखिएगा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिए ये अल्फा है, ये बीटा है, ये अल्फा है, ये बीटा है, अल्फा पे 2 हाइड्रोजन, अल्फा पे 2 हाइड्रोजन, इट मीन्स नो आइडोफॉर्म टेस्ट। समझ गए क्या? अब यहाँ देखना बच्चों, यहाँ पे इधर देखा आपने अल्फा, इधर देखा अल्फा, तो यहाँ 3 है, इसकी वजह से ये रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि एक तरफ तो 2 है लेकिन एक तरफ तो 3 है ना, तो ये रिएक्शन प्रोसीड कर जाएगी। तो आपको इसमें ध्यान क्या रखना होगा, आइए जरा देखते हैं। अच्छा देखिएगा ध्यान से, इसमें कौन कौन से ग्रुप आपको ध्यान रखते हैं वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। देखिए पहला COCH3 ग्रुप तो कंपलसरी है, ये तो होना ही होना चाहिए तभी रिएक्शन होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ये तो होनी चाहिए। दूसरा देखिए CH3 CHOH, ये देखिए ये कंडीशन होनी ही नहीं चाहिए। अब देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए ये लिया हमने, ठीक है बच्चों, ये तो यहाँ पे क्या आ सकता है, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ जो है CH3 C डबल बॉन्ड O H है, रिएक्शन होगी या नहीं होगी, 100% होगी। ये देखो अल्फा पे 3 हाइड्रोजन है। अब ये देखिए ये होगी क्या, इधर भी अल्फा इधर भी अल्फा, देखिए होगी, 3 3 है। समझ में आया? अब यहाँ पे CH3 CHOH, ये हो गया H, देखिए ये हुआ CH3 CH2OH। अब आपके माइंड में आएगा कि ये क्यों हो गई, यहाँ तो 2 ही है, तो यहाँ क्या हो जाता है बच्चों, ये I2 और NOH के साथ मिलकर NaOI बनाता है। क्या बनाता है, NaOI, ठीक है। और ये कैसा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये आसानी से इसे किस में कन्वर्ट कर देता है, CH3CHO प्लस H2, समझिए क्या। और ये देखिए CH3CHO अल्फा पोजीशन 3, इसकी वजह रिएक्शन हो जाएगी। अब ये देखना बच्चों यहाँ होगी या नहीं होगी, ध्यान दीजिएगा, CH3CHOH और ये आ गया CH3, ये भी अल्कोहल है, होगी रिएक्शन, तो बिल्कुल होगी। ऐसा लग रहा है कि ये रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन NaOI की प्रेजेंस में, NaOI की प्रेजेंस में ये क्या बन जाएगा, कीटोन CH3COCH3 प्लस H2O। तो ये तो मैंने बताया, देखिए दोनों तरफ 3 3, इसलिए हो जाता है क्योंकि ये
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, इसकी वजह से ये अल्कोहल को CH3CHO में कन्वर्ट कर देता है, सेकेंड डिग्री अल्कोहल को एसीटोन में, इसलिए रिएक्शन प्रोसीड हो जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस बात को आपको ध्यान रखना है, समझा है बच्चों? आइए अब हम नेक्स्ट टेस्टिंग को देखते हैं। अब देखते हैं कारगिल एमीन टेस्ट, कारगिल एमीन टेस्ट और आइसोसाइनाइड टेस्ट। बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसमें जो हम रीजेंट यूज करेंगे बच्चों, यहाँ जो रीजेंट यूज करते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो रीजेंट यूज करोगे सी से स्टार्ट है तो सी वाला ही रीजेंट आता है, मतलब यहाँ आता है क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH, समझ में आया? इसका यूज करते हैं। और ये किसकी टेस्टिंग के काम आता है? यहाँ हम किसकी टेस्टिंग करते हैं? फॉर टेस्टिंग ऑफ 1 डिग्री एमीन, किसकी? 1 डिग्री एमीन, और वो दोनों ही होंगे एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। समझे क्या? तो इसमें होता क्या है बच्चों, ये जो आइसोसाइनाइड बनता है इसकी बहुत ही हॉरर स्मेल आती है, मतलब बहुत ही फाउल स्मेल आएगी, समझ गए क्या? इसलिए इसे टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं, बहुत ही फाउल स्मेल आएगी। ये जैसे ही बनता है इट प्रोड्यूसेस फाउल स्मेल, सड़े अंडे से भी ज्यादा खतरनाक, समझ रहे? बहुत ही फाउल स्मेल आती है, और ये 1 डिग्री एमीन के लिए यूज किया जाता है, ये ध्यान रखिए। देखिए रिएक्शन RNH2, ये कैसा है? 1 डिग्री, यहाँ CHCl3 प्लस 3NaOH, ये रिएक्ट करके बनाता है बच्चों एल्किल आइसोसाइनाइड, और इसी की आती है फाउल स्मेल, फाउल स्मेल आती है इसकी, ठीक है? प्लस 3NaCl प्लस 3H2, ये ध्यान रखना है आपको, समझ में आया? अब यहाँ पे हमने लिया PHNH2, ये क्या है? एनिलीन, तो ध्यान रखिएगा इसके साथ ये रिएक्शन करके क्या बना देगा? फिनाइल आइसोसाइनाइड। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, या तो हम सॉल्बिलिटी के बेस पे, या स्मेल के बेस पे, या कलर के बेस पे हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं। 3NaCl प्लस 3H2, तो ध्यान रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कहलाती है कार्बिल एमीन रिएक्शन या कार्बिल एमीन टेस्ट कहते हैं, और इसे आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं। और ये किसके लिए यूज हो रहा है? 1 डिग्री एमीन, एलिफेटिक या एरोमेटिक के लिए हम लोग यूज करते हैं। और किसके बेस पे हमें पता चलता है? इसके फाउल स्मेल से। समझ में आया? समझ में आया बच्चों? तो यहाँ इसे हीट कर लेते हैं, ये हो गया बच्चों। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा हिंसबर्ग टेस्ट, नाम सुना है आपने? हिंसबर्ग टेस्ट, ठीक बच्चों? हिंसबर्ग टेस्ट मतलब ये कौन सा रीजेंट है जिसे हिंसबर्ग कहते हैं? तो जो रीजेंट है बच्चों, रीजेंट ये है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है? ये क्या है? हिंसबर्ग रीजेंट, इसे कहते हैं। और ये किसकी टेस्टिंग के लिए काम आएगा? ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। ये किसकी टेस्टिंग में काम आएगा? ध्यान दीजिएगा, इससे हम टेस्ट करते हैं टू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन्स की टेस्टिंग में काम आता है, ठीक है? इसकी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन्स की टेस्टिंग में काम आता है। आइए टेस्टिंग कर लीजिए। तो यहाँ क्या होगा बच्चों, देखिए बड़े ध्यान से, ये मैंने लिया 1 डिग्री एमीन, और यहाँ मैंने लिया
हिंसबर्ग रीजेंट। तो यहां से बच्चों देखो HCl निकल जाएगा, तो यहाँ तो HCl निकल गया और ये क्या इससे अटैचमेंट ले लेगा RNHSO2Cl। अब इसे हम क्या करते हैं बेस में डाल देते हैं, यहाँ मैं बेस में डाल देता हूँ, यहाँ बेस में डाल दे रहा हूँ। क्या इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है? देखना बच्चों ध्यान से, देखना देखना, क्या इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है? देखिएगा यही तो आएगा, HCl निकल गया और ये बन गया। तो इसके बाद एसिडिक हाइड्रोजन है या नहीं, ये देखिए, ये यहाँ से प्लस एम, यहाँ प्लस और प्लस रिपल्सन, प्लस एम लग रहा है, इसके बाद एसिटिक हाइड्रोजन है, तो यहाँ क्या बन जाएगा सॉल्ट, तो इसका मतलब सॉल्विल है, तो यहाँ हो गया सॉल्विल इन एल्कली। जैसे ही NaOH डालोगे सॉल्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी, और सॉल्ट क्या होते हैं वाटर में सॉल्विल, यहाँ बेस में सॉल्विल हो गया इसकी वजह से। समझ में आ गया क्या? तो 1 डिग्री तो सॉल्विल हो गया। अब देखिए ये तो 1 डिग्री की बात हुई, अब चलिए 2 डिग्री की बात कर लें। ये देखना बच्चों, प्लस ClSO2 बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, यहां से निकल गया HCl और ये क्या आ गया, ये अटैचमेंट ले लेगा SO2PH, ये आ गया। ठीक है, अब यहां हमने बेस डाला NaOH, तो यहां देखना बच्चों, यहाँ तो प्लस एम तो जरूर लगेगा, लेकिन एस तो है नहीं, एसिटिक हाइड्रोजन नहीं है, तो एसिटिक हाइड्रोजन नहीं है तो इनसॉल्वेबल। ये कैसा हो गया इनसॉल्वेबल इन एल्कली। बात समझ में आई? क्या आपको बात समझ में आ गई? ये इनसॉल्वेबल हो गया। तो ये हमने बात की 2nd डिग्री की। हम नेक्स्ट देखिए बच्चों, ये आ गया 3rd डिग्री, ये है 3rd डिग्री। अब इसकी रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, या ध्यान देना बच्चों क्या होगा, H तो है ही नहीं यहाँ पे, तो इट मीन्स नो रिएक्शन। तो क्या हम सॉल्विलिटी के बेस पे पता लगा ले रहे हैं? तो स्टार्टिंग में ही मैंने बात की थी, एक तो स्मेल से पता लगाएंगे, अभी हमने देखा कार्बिलएमीन, ठीक है, और ये दूसरा सॉल्विलिटी के बेस पे देख रहे हैं, ठीक है, और बाकी हमने जो पहले देखे वो कलर के बेस पे देख रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो 3 तरीके से हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो आइए हम नेक्स्ट आगे बढ़ बच्चों, आइए नेक्स्ट टेस्ट देखते हैं हम लोग, 7 ब्रोमीन वाटर टेस्ट। कौन सा देखें, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ठीक है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। देखना बच्चों, यहाँ क्या होता है, यहाँ जो हमारा रिएजेंट होगा वो होगा ब्रोमीन प्लस वाटर, और इसका जो कलर होगा बच्चों वो होगा रेडिश ब्राउन। कैसा होगा, रेडिश ब्राउन कलर होगा इसका, ठीक है। और इसकी टेस्टिंग में जैसे इसके सामने आप फिनॉल लाओगे, इसे लाओगे फिनॉल को, और यहाँ आप ब्रोमीन वाटर लोगे, इसे लोगे ब्रोमीन वाटर, ठीक है। तो ये बन जाएगा बच्चों, देखिएगा ये आ गया, यहाँ Br, ये Br और ये Br, क्या बन गया 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल प्लस 3HBr। अब ध्यान दीजिएगा, ये देगा आपका वाइट प्रेसिपिटेट। कैसा दे देगा, वाइट प्रेसिपिटेट दे देता है बच्चों। कैसा दिया है, वाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है। अब देखिए अगर इसके सामने आप फिनॉल को लिया है, तो एनिलीन को लिया है, फिनॉल तो आ गया ना ऊपर, अब किसे लिया है, एनिलीन को, ठीक है ना, ठीक है। और ये दोनों कौन सी कैटेगरी में, स्मार्ट बॉय की, अभी फिर देखेंगे। यहाँ एनिलीन को लिया है बच्चों। अब यहाँ फर्दर आपने 3Br2 और H2O लिया, देखिए ध्यान से,
ये क्या करेगा, ये रिएक्ट करेगा, ठीक है, और क्या बना देगा, ये आ गया NH2, ये आया Br, ये आया यहाँ Br, और ये आ गया Br। देखिए सेम रिएक्शन। तो ये क्या बना, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, ठीक है बच्चों, प्लस 3HBr। ध्यान दीजिएगा यहाँ कार्बन डाइसल्फाइड नहीं है, यहाँ पोलरिटी हमने बढ़ाई है, H2O लिया है, तो ये बहुत सारा Br प्लस दे रहा है, इसलिए यहाँ अटैचमेंट हो। अगर आपने कार्बन डाइसल्फाइड यहाँ ले लिया बच्चों तो ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट देगा, और यहाँ अगर आपने चाहे पोलर लिया, चाहे कार्बन डाइसल्फाइड कैसा लिया, नॉन पोलर, तब भी ये देगा। क्यों, आपको मालूम है कि एनिलीन के कैसा है, सुपर एक्टिवेटिंग ग्रुप, सबसे पावरफुल और सुपर एक्टिवेटिंग ग्रुप है, इसलिए यही बनाएगा। यहाँ कार्बन डाइसल्फाइड लेंगे तो ऑर्थो पैरा नहीं होता, उसे इस ग्रुप को प्रोटेक्ट करना पड़ता है, समझ गए ना। यहाँ पे वो अलग चीज है। अभी यहाँ पे आएगा व्हाइट पीपीटी। अब आप चौंक गए होंगे, आप सोच रहे हैं सर दोनों ही व्हाइट आ गए तो फिर कैसे होगा, हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए, इसका जब मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया होगा बच्चों, सुनिए बड़े ध्यान से क्या कह रहा हूँ, इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया होगा वो दिया होगा C6H6O। वो कहेगा एक मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो है C6H6O, और ब्रोमीन वाटर से रिएक्टर व्हाइट पीपीटी दे रहा है, तो समझ जाइए ऑक्सीजन है, इसका मतलब फिनॉल ये दिया हुआ है, फिनॉल, समझिए। अब यहाँ देखिए, अगर यहाँ पे ऐसे देगा तो यहाँ मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया होगा आपको C6H7N, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इससे रिएक्ट करके व्हाइट पीपीटी दे रहा है, तो आप समझ जाइएगा इससे मतलब एनिलीन के बारे में बात कर रहा है। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, समझ आया बच्चों। तो ये कौन सा टेस्टिंग हुआ, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब हम देखते हैं, देखना बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखते हैं 8th। अब देखते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। कौन सा देखते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। यहां जो हम रीजेंट यूज करेंगे वो होगा बच्चों सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या यूज करने वाले हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। अब ये किसकी टेस्टिंग के लिए काम आएगा, और टेस्टिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, क्या आप कह सकते हैं जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन हो, जिसे ये एब्स्ट्रैक्ट कर सकता हो, उसमें यूज कर सकते हैं, और मोस्टली ये यूज होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप की टेस्टिंग में। तो ये करेगा क्या, ये CO2 बहुत तेजी से प्रोड्यूस करेगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, जब ये रिएक्ट करेगा तो CO2 बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, जैसे RCOH प्लस NaHCO3। ध्यान देना बच्चों, ये इससे बना लेगा, ये आ गया सॉल्ट बन जाएगा, क्योंकि ये बेसिक नेचर का है, ये सॉल्ट बना है, और ये बना H2CO3 कार्बोनिक एसिड। ये कैसा होता है, अनस्टेबल होता है, मालूम है आपको, ये कैसा होता है बच्चों, अनस्टेबल। ये तो तुरंत ही डिकम्पोज होके क्या होगा, H2O प्लस CO2, और ये बहुत तेज से CO2 क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत तेजी से प्रोड्यूस होगा CO2, तो आप समझ जाइए कि वहाँ कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो जिसमें भी हाइड्रोजन होगा, मतलब एसिडिक हाइड्रोजन होंगे, वहां ये रिएक्ट कर लेगा, और ये मोस्टली किसके काम आएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन है, इसलिए यहाँ देखिए प्लस M से यहाँ प्लस और ये प्लस, तो H प्लस फ्री, इसकी वजह से रिएक्ट कर जा रहा है। समझ में आ गया, समझ में आया बच्चों। तो ये बहुत ही वीक एसिड है, इसलिए इससे रिएक्ट करके क्या बना रहा है, CO2 की इफरविसेंस बहुत ही फास्ट प्रोड्यूस करेगा। तो ये CO2 गैस निकलेगी तो हमें पता चल जाएगा कि क्या है, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। समझ आएगा बच्चों।
चलिए अगला देखते हैं, नाइट्रस एसिड टेस्ट। नाइट्रस एसिड टेस्ट। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो हम यूज करने वाले हैं, देखना बच्चों, नाइट्रस एसिड टेस्ट में यहाँ पे रीजेंट जो होगा हमारा वो होगा HNO2, और इसे हम लोग फ्रेशली प्रिपेयर्ड बनाते हैं। वो किसकी हेल्प से बनाएंगे? NaNO2 प्लस HCl, और इसे लो टेम्परेचर पे यूज किया जाता है। किस पे? लो टेम्परेचर पे, और ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड बनाते हैं बच्चों, नहीं तो ये बहुत जल्दी नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप देखिए, जब हम यहाँ पे एलिफेटिक, क्या लिए मैंने? एलिफेटिक एमीन, और यहाँ पे हमने रिएक्शन करा दी NaNO2 प्लस 2HCl की बच्चों लो टेम्परेचर पे। ठीक है, तो ये बन जाता है RN2 प्लस Cl निगेटिव। ठीक है, और ये कैसा होगा? ये अनस्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रेजोनेंस नहीं होता है, इसलिए वाटर से रिएक्ट करके, ध्यान देना बच्चों, ये वाटर से रिएक्ट करके ये बनाता है ROH प्लस HCl प्लस N2 गैस प्रोड्यूस करता है। बहुत ही फास्ट क्या होगी? N2 गैस प्रोड्यूस होती है, तो हमें पता चल जाता है। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड वाले में क्या हुआ? CO2 गैस प्रोड्यूस, यहाँ पे क्या होती है? N2 गैस प्रोड्यूस। तो मुझे पता चल जाएगा, अच्छा ये क्या है? एलिफेटिक 1 डिग्री एमीन है। समझ में आया? क्या है? 1 डिग्री एमीन है एलिफेटिक, मुझे पता चल जाएगा। यहाँ पे N2 गैस फास्ट निकलने शुरू हो जाएगी, इसके इफिशिएंस आएंगे बच्चों। समझ में आया? अब देखिए, अगर यहाँ पर ध्यान देना बच्चों, अगर एरोमेटिक है और इससे रिएक्शन कराई, तो ये बनाएगा PHN2 प्लस और Cl नेगेटिव। समझ गए? और ये कैसा है? स्टेबल है। ये कैसा है? स्टेबल है, प्लस H2O बनेगा। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे N2 गैस प्रोड्यूस नहीं हुई, लेकिन इसमें N2 गैस प्रोड्यूस हुई, तो हमें पता चल जाएगा कि ये दोनों में क्या अंतर है? एलिफेटिक, और ये कैसा है? एरोमेटिक। ये कैसा है बच्चों? एरोमेटिक। तो क्या पता चला? अगर N2 गैस प्रोड्यूस हुई तो आप आसानी से बता सकते हैं कि इसका मतलब ये 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन है, और अगर N2 गैस प्रोड्यूस नहीं हुई तो आप बताएंगे कि एरोमेटिक है, एनिलीन। समझिए बच्चों, क्योंकि यहाँ क्यों नहीं प्रोड्यूस हुई? क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, और रेजोनेंस है तो ये स्टेबल है, इसलिए N2 गैस को प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, जबकि वो N2 गैस को प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये क्या हो गया? नाइट्रस एसिड टेस्ट। समझ में आया? ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे नेक्स्ट ले रहे हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट टेस्ट जो हम देखने जा रहे हैं वो हो गया आपका फेरिक क्लोराइड टेस्ट। फेरिक क्लोराइड टेस्ट, और यहाँ रीजेंट कौन सा लेने वाले हैं हम लोग? यहाँ हम जो रीजेंट यूज करेंगे बच्चों, वो रीजेंट है आपका, रहेगा ध्यान से, कौन सा रीजेंट है? न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड का। कौन सा है? न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड का। समझ में देखना बच्चों, क्या है? न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड। और ये टेस्ट कौन देता है? फिनॉल। कौन देता है? फिनॉल। ये देखिए, ये है हमारा फिनॉल। ठीक है, ये किसकी टेस्टिंग के काम आता है? फिनॉल के। ठीक है बच्चों, और ये आ गया FeCl3, तो यहाँ लेता हूँ मैं 3। यहाँ जब हम रिएक्शन कराएंगे तो ये बन जाएगा PHO होल थ्राइज Fe प्लस 3HCl। अब ये कलर प्रोड्यूस करेगा। अब ध्यान देना बच्चों, जैसे हम जब व्हाइट लाइट को पास करते हैं किसी प्रिज्म से, ठीक है ना, तो वो 7 कलर प्रोड्यूस करता है। कितने कलर? ध्यान दीजिएगा,
कितने कलर? 7। अब इस आई को हटा लो बच्चों, तो ये तो यही रहा। इस आई की जब हमने कर लिया पी, ये कर लिया हमने बी, ये कर लिया हमने सी, ये हो गया वाई, और ये हो गया ओ, ये हो गया आर। तो इससे तो मैंने अलग कर लिया और इसे अलग कर लिया। ये हो गया वायलेट, पर्पल, ब्लू एंड ग्रीन। तो ये फिनॉल जो है इतने कलर प्रोड्यूस करता है। कौन? फिनॉल। यहाँ पे या तो वायलेट आएगा, समझ गए, या फिर पर्पल कलर आएगा, या ब्लू आएगा, ग्रीन, तो समझ आएगी वो फिनॉल है। ठीक है। और ये जो हम टेस्टिंग कर रहे हैं, तो यहाँ फिनॉल तो टेस्टिंग करता ही है। यहाँ पे किसकी टेस्टिंग हो रही है? किसके लिए यूज करें? फॉर टेस्टिंग ऑफ फिनॉल। ठीक है। एंड इनॉल भी देते हैं। इनॉल कौन से हुए? जैसे सी डबल बॉन्ड सी ओ एच, तो ये इनॉलिक फॉर्म। तो इनॉल भी ये टेस्ट देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, फिनॉल के लिए मोस्टली यूज किया जाता है, और ये इतने कलर प्रोड्यूस करता है। जो ये प्रेसिपिटेट जो आएगा, या तो वायलेट कलर का होगा, या पर्पल होगा, या ब्लू होगा, या ग्रीन होगा। समझ में आ गया? अब ये जो है, ये देखिए योर वाई ओ आर, ये कौन देगा? ये भी यही देख लेते हैं। देखना बच्चों, ये है डीएनपी टेस्ट। डीएनपी टेस्ट, ठीक है। और एक इसका दूसरा नाम भी है, ब्रैंडी रीजेंट के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है। और ये डीएनपी टेस्ट किसके लिए यूज करते हैं? डीएनपी टेस्ट करते हैं कार्बोनिल कंपाउंड के लिए, मतलब एल्डिहाइड या कीटोन की टेस्टिंग के लिए। ये किसके लिए यूज होता है? फॉर टेस्टिंग ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ध्यान रखना है, किसके लिए? एल्डिहाइड एंड कीटोन के लिए। ठीक है ना बच्चों? और ये जो डीएनपी टेस्ट है, जो एल्डिहाइड और कीटोन की टेस्टिंग दे रहा है, इसके लिए हम लोग यहां से ध्यान रखिएगा, ये कलर प्रोड्यूस करते हैं। ये कौन कौन से? जब डीएनपी टेस्ट करते हो तो एक तो येलो, ठीक है ना, किसकी टेस्टिंग के लिए यूज कर रहे हो? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड एंड कीटोन की। तो ये कलर कौन सा देगा बच्चों? येलो, ऑरेंज और रेड। कौन सा? या तो येलो दे रहा होगा, या ऑरेंज दे रहा होगा, या रेड दे रहा होगा। समझ में आई बात आपको? तो ध्यान रखिएगा कि या तो येलो देगा, ऑरेंज देगा, रेड देगा। तो ये डीएनपी टेस्ट मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसे इसे दूसरा नाम है ब्रांडिंग रीजेंट। ध्यान रखिएगा, ये इसकी टेस्टिंग में काम आता है। तो यहाँ से हमने कलर को भी समझ लिया। ठीक है। और इसकी जो रिएक्शन होती है, ये डीएनपी टेस्ट, मैं रीजेंट यहाँ बना देता हूँ। इसका जो रीजेंट है, ये है आपका 2,4, यहाँ पे आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, या यहाँ पे आर भी हो सकता है। ठीक है। एल्डिहाइड हो गया या कीटोन होगा। अब यहाँ पे ये है बच्चों H2N, 2,4, ये हो गया 2, ये हो गया 4, क्या नाम है? 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। क्या नाम है बच्चों? डीएनपी टेस्ट 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। जब ये रिएक्ट करता है तो कलर कौन सा प्रोड्यूस करता है? येलो, ऑरेंज और रेड, इनमें से कोई कलर देगा। तो यहाँ से H2O निकल जाएगा, और ये यहाँ पे अटैचमेंट ले लेगा। तो ये R R H C डबल बॉन्ड, ये आ गया N NH, यहाँ पे ये अटैचमेंट ले लेगा NO2, ये आ गया NO2 प्लस H2O। तो ये कैसा कलर देने वाला है? ROY, ये जो मैंने बताया। ठीक है। या योर लिख लीजिए, आपको ध्यान रखना है YOR।
ठीक है। तो ये क्या है, हाइड्राजीन 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, और प्रोडक्ट क्या आएगा, हाइड्राजोन, जैसे एल्डिहाइड हाइड्राजोन, ठीक है, कीटोन का कीटोन हाइड्राजोन, तो हाइड्राजोन की फॉर्म में ये प्रोडक्ट बनेगा। कलर प्रोड्यूस कौन सा करेगा, या तो येलो या ऑरेंज या रेड, मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, इसे ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसे नहीं भूलना है, ये हम कलर के द्वारा इसे प्रोड्यूस, जो कलर प्रोड्यूस होगा उसके बेस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। अब आइए बच्चों, आइए अब देखते हैं हम लोग लास्ट स्मार्ट बॉय की स्टोरी, स्टोरी ऑफ स्मार्ट, स्मार्ट नहीं, एंग्री, ये मैंने पहले भी आपको बताया था, कौन सा, एंग्री बॉय, एंग्री बॉय की स्टोरी समझ लेते हैं बच्चों। तो मैं बात कर रहा हूं, इसके बारे में हम देख चुके हैं, अगर जिन्होंने नहीं देखा तो उस वीडियो को जाके आप देख सकते हैं। देखना बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं बात कर रहा हूँ कपलिंग रिएक्शन की, और मैंने आपसे कहा था कि ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चों। इस कपलिंग रिएक्शन को हम लोग यूज करते हैं एजो डाई टेस्ट में, किसमें बच्चों, एजो डाई टेस्ट, ठीक है। और ये कौन प्रोड्यूस करते हैं, कौन दिखाते हैं कपलिंग रिएक्शन, तो यार जो हम रीजेंट यूज करेंगे बच्चों, वो होगा अपना बीडीसी, समझ रहे हैं? आइए बीडीसी के बारे में देखें। बीडीसी मतलब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड PHN2Cl नेगेटिव, यह बीडीसी, और ये कलर प्रोड्यूस करेगा किसके साथ, किसके साथ, फिनॉल और एनिलीन। तो मैं यहाँ ले रहा हूँ सबसे पहले फिनॉल, देखना बच्चों, फिनॉल, ठीक है ना, फिनॉल की रिएक्शन। चलो, ये किसकी टेस्टिंग के काम आते हैं, इसकी टेस्टिंग करेगा फॉर टेस्टिंग ऑफ फिनॉल एंड एनिलीन, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों ये, फिनॉल एंड एनिलीन। तो ये देखिए, ये मैं बनाया, ये हो गया प्लस, ये एन, ये Cl नेगेटिव, ये आ गया बच्चों H, ये आ गया OH, ठीक है। यहाँ पे हम लोग स्लाइटली बेसिक लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएंगे और यहाँ से ये यहाँ अटैक करेंगे, और ये यहाँ अटैचमेंट ले लेंगे, तो यहाँ से HCl निकल जाएगा, और ये बन जाता है बच्चों, देखिएगा ध्यान से, N डबल बॉन्ड N, और ये आपका आ गया OH, तो क्या बना, पैरा हाइड्रोक्सी, ये डबल बॉन्ड जो बना NN, इसे कहते हैं ये जो पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, क्या बना बच्चों, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, और ये कैसा कलर प्रोड्यूस करेगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें देखिए O है फिनॉल में, तो ऑरेंज कलर, इसीलिए मैंने इसका नाम क्या रखा, एंग्री बॉय। ये देखिए ऑरेंज कलर, कैसा, ऑरेंज कलर, समझ में आया क्या, तभी इसको मैंने क्या नाम दे रखा है, एंग्री बॉय। तो ये देखिए, ये जो बॉय है, ठीक है ना, ये ऑरेंज, और इसमें वो है तो ऑरेंज कलर प्रोड्यूस करेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। अब यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे मैंने लिया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, यहाँ लिया मैंने एनिलीन, और मीडियम स्लाइटली मैंने एसडी कर दिया। देखिए
यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे और ये फिर यहाँ पे अटैक करेंगे, इसे तोड़ देंगे पाई बॉन्ड को, और ये बन जाएगा बच्चों, देखिएगा क्या बन गया, एन डबल बॉन्ड एन, ये आ गया NH2। तो इसका नाम क्या हो गया, पैरा एमिनो एजोबेंजीन। क्या हो गया ये, पैरा अमीनो एजोबेंजीन। ठीक है बच्चों, कैसा कलर प्रोड्यूस करेगा, ये देखिए ओ के बाद वाई मीन्स येलो। ध्यान रखिएगा ये आपको येलो कलर प्रोड्यूस करेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हमने जो फंक्शनल ग्रुप अभी हमने स्टडी करे सारे, तो इसका कहाँ यूज होगा, आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये सब चीजें हम क्यों स्टडी कर रहे हैं। तो ये तो डायरेक्ट टेस्टिंग में आता है बच्चों, समझ रहे, डायरेक्ट टेस्टिंग करने के काम आएगा, वो किसी को भी डिस्टिंग्विश करा लेगा। तो आप इसके बेस पे इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरा जो ABCD वाले क्वेश्चन आएंगे, उसमें कुछ ना कुछ आपको हिंट दिया होगा इस तरह की चीजें, कि कोई कपलिंग रिएक्शन हो रही है जिसमें ऑरेंज कलर आ रहा है, तो जैसे ही ऑरेंज कलर का है तो आपके माइंड में स्ट्राइक कर जाए कि अच्छा फिनॉल। अगर येलो कलर में कौन सा आ जाएगा, एनिलीन। अगर उसने ऑरेंज कलर कह दिया तो आपके माइंड में स्ट्राइक कर जाए क्या, फिनॉल। समझ पाए क्या। तो जो ABCD वाले क्वेश्चन होंगे बच्चों, उसमें हम ये सबसे ज्यादा यूज करने वाले हैं। और इसका आप देखेंगे आगे कि अगर जिन बच्चों को इसकी टेस्टिंग के बारे में पता नहीं होगा, उन्हें कलर का नहीं पता चल रहा कि कोई स्मेल से रिलेटेड है या सॉल्बिलिटी से रिलेटेड है या फिर कलर से रिलेटेड है, और वो उन चीजों को सही तरह से उन्होंने स्टडी नहीं किया, तो उन क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे जो ABCD वाले क्वेश्चन होते हैं। तो आपको ABCD वाले क्वेश्चन में अगर परफेक्शन की तरफ जाना है तो इसके बारे में, टेस्टिंग ऑफ ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप के बारे में नॉलेज होना कंपलसरी है। तो लास्ट में मैं फिर आपसे कहूंगा, आप सभी से, कि अगर आपको लाइफ में इंप्रूव करना है, लाइफ में प्रोग्रेस करनी है, तो हमेशा अपने माता पिता, गुरु और अपने बड़ों का सम्मान कीजिए। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।